नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे फैशन किलर, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन वो था कौन और उसे इस युवती को मारने किसने भेजा था? मेरे इन सवालों का जवाब तो ये भी दे सकती है। मैं उसे नहीं जानती और ना ये जानती हूं कि वो मुझे क्यों मारना चाहता था। ओह खैर छोड़ो, आप अपने बारे में बताएं। शायद आपके बारे में जानकर उसके बारे में जाना जा सके। आई एम नीतू बेरी। नीतू बेरी? मशहूर फैशन डिजाइनर नीतू बेरी? जी हाँ, आपकी पहचान से एक बात तो साफ हो गई कि उस हत्यारे को जिसने भी भेजा था वो आपका कल होने वाला फैशन शो रुकवाना चाहता है। एग्जैक्टली। लेकिन आप ये कैसे जानते हैं कि कल मेरा कोई शो होने वाला है, जब मैं ये जान सकता हूं कि आप हिंदुस्तान की मशहूर फैशन डिजाइनर हैं? तो भला ये जानना क्या मुश्किल है कि कल शहर में आपका फैशन शो होने वाला है। सही कहा आपने। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल होने वाला शो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पर मुझे फ्रांस से बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। इस ऑर्डर से मुझे पैसा और शोहरत तो हासिल होगी ही, अपने देश का भी खूब नाम होगा। मैं दुआ करूंगा कि कल होने वाला आपका शो खूब सफल हो। थैंक यू तिरंगा। लेकिन सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे शो में आना ही होगा। मैं आने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो आप घर जाने की तैयारी कीजिए। पुलिस आपको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए आ गई है। नीतू बेरी फिलहाल सुरक्षित थी। प्यूं प्यूं, लेकिन सुरक्षित रहने वाली नहीं थी और इसका सबूत था कहीं उठने वाला ये तूफान। इस ड्रेस की वजह से तो बेमिसाल ताकत का मालिक बन गया था। चर, इसकी वजह से चोट तुझ पर असर नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी तू नीतू बेरी को जिंदा छोड़कर आ गया, सिर्फ इसलिए कि तिरंगा को सामने देखकर तेरे दिमाग में पकड़े जाने का डर घर कर गया था। तेरे इस डर की वजह से बहुत बड़ी चोट लगी है मुझे। तुझे इसकी सजा मिलेगी और तुझे सजा देगी ये ड्रेस। नहीं! जैसे ही वो ड्रेस उसके ऊपर गिरी, वैसे ही वो ऐसे चीख पड़ा जैसे हलाल होते समय बकरा चीखता है। जल्दी उसकी चीख शांत हुई उसकी जिंदगी के साथ। नीतू बेरी बच चुकी है। अब कल उसका फैशन शो होगा और उस शो के बाद सारी दुनिया में उसके फैशन का तहलका मच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैशन का तहलका नहीं मचना चाहिए। फैशन को तो तबाह होना है मेरे हाथों। फैशन का तहलका मचाने की तैयारी तो हो चुकी थी। वाओ, क्या डिजाइनिंग करती है नीतू बेरी। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है भारत? लाजवाब, जोरदार, वाह। अचानक वाह की जगह लोगों के मुंह से आह निकलने लगी, और जब आहें निकलवाने वाला आया तो कईयों के हलक से चीखें निकल पड़ी। फैशन को सजाने वालों, तुम मुझे फैशन को बर्बाद करने वाला कह सकते हो। विश्वास नहीं होता तो देखो। ओह नहीं, उसने नीतू बेरी के डिजाइन किए हुए कपड़ों में आग लगा दी। मामला गंभीर हो जाए उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। तिरंगा बनकर मामला गंभीर से भी ज्यादा गंभीर हो गया था। आजकल के फैशन जगत में तेरा बहुत नाम है नीतू बेरी, इसलिए पहले तुझे बर्बाद करता हूं इस एसिड की धार से। खतरनाक तेजाब की मोटी धार नीतू बेरी के बदन को निशाना बनाकर चल पड़ी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाई।
बीच में ढाल आ गई थी और आ गया था तिरंगा। तो यहां कैसे आ गया? जहां तुम जैसे होते हैं वहां मुझे आना ही पड़ता है। तुम जैसों का भुर्ता बनाने के लिए शुक्र है मैं सही समय पर पहुंचा। मेरा भुर्ता बनाने के लिए तुम मेरे पास नहीं फटक पाएगा। मैं अपनी अनोखी ड्रेस की मदद से तुझे दूर से ही खत्म कर डालूंगा। ओह, उसकी ड्रेस सिर्फ तेजाब ही नहीं, गोलियां और बारूद भी छोड़ रही है। छोड़ने दो। बड़ुम चुम। कब तक छोड़ेगी? गोलियां और बारूद ऐसी चीज है कि अगर छूटती रहे तो जल्दी खत्म हो जाती है। हो गई, गोलियां और बारूद खत्म हो गए। अब मेरे लात और घूसों की चलने की बारी है। ओह, इस पर तो मेरे वारों का कोई असर नहीं हो रहा। मेरी ड्रेस में यह भी खूबी है कि ये मेरे दुश्मन के वारों से मुझे बचाती है और पल भर में ही उसकी बारी को खत्म कर देती है। ड्रेस से निकले बिजली के तेज झटके ने तिरंगा के संपूर्ण अस्तित्व को हिला डाला और अब वो तेज करंट तिरंगा के अस्तित्व को खत्म करने के कगार पर था। अगर मैंने तुरंत ही खुद को इस तेज करंट से नहीं बचाया तो मैं बचूंगा नहीं। और तिरंगा ने पास ही खड़ी टेबल को अपने हाथों में ले लिया और उसके वारों को टेबल पर रोक लिया। उसके करंट से बचाने वाली ये लकड़ी मुझे उस तक भी पहुंचाएगी और इस बार उस तक पहुंचकर मैं उस पर वार बाद में करूंगा। पहले उसके शरीर पर मौजूद उसकी इस ड्रेस को फाड़ूंगा जो इसे बचा भी रही है और वार भी कर रही है। चर। तिरंगा ने जल्दी उसके ड्रेस के चीथड़े उड़ा दिए और अब धाड़ धाड़। तिरंगा के कुछ ही वारों ने उसे धूल चटा दी। अभी कुछ देर पहले तो ये कईयों पर भारी पड़ रहा था। इसकी इस बेमिसाल ताकत का क्या राज था? इसकी ड्रेस। क्या इस ड्रेस की वजह से इसमें इतनी जबरदस्त ताकत आई हुई थी? हाँ, हालांकि ये बात अविश्वसनीय जरूर है लेकिन सच्चाई यही है और मुझे इस सच्चाई की तह तक पहुंचना है ताकि मैं ये जान पाऊंगा कि आखिर नीतू बेरी की हत्या कौन करवाना चाहता है और क्यों। कैसे पहुंचोगे? है एक रास्ता, अभी बहुत ही धुंधला सा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी जांच से उसे साफ कर दूंगा और उसके लिए मुझे सबसे पहले इस ड्रेस की जांच करवानी होगी। ड्रेस की जांच उछाल देने वाली थी। ये बहुत ही अजीबोगरीब ड्रेस है तिरंगा, लेकिन तुम इसकी विशेषता तभी समझ पाओगे जब इसके टेलीस्कोपिक शॉट को देख पाओगे। ये देखो, इस ड्रेस के नीचे ऐसी बहुत ही पतली और नुकीली सुइयां फिट हैं जो अत्यंत उत्तेजक और विशेष प्रकार के केमिकलों से बुझी हुई है। जब कोई आदमी इस ड्रेस को पहनता है तो ये पतली सुइयां उसके मांस में धंस जाती हैं, जिससे उन सुइयों पर लगे केमिकल आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनमें अनोखी शक्ति का संचार कर देते हैं। जैसे ही ये सुइयां आदमी के मांस से बाहर आती है वैसे ही वो फिर से सामान्य हो जाता है। ओह, ये तो बहुत ही जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यस, और हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिर्फ एक फैशन डिजाइनर को मारने के लिए किया गया। मेरे ख्याल से यह सिर्फ नीतू बेरी को ही खत्म करने के लिए नहीं हो रहा। ऐसा करने वालों के सिर पर आज के फैशन को ही खत्म करने का जुनून सवार है और वो कौन है मुझे ये जानना है। वो कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे फैशन की दुनिया ने गहरी चोट दी है, लेकिन वो मुझे मिलेगा कहां पर? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, उसका नाम तुर्रम खान है। वो कुछ दिनों पहले मेरे पास आया था। उसने मुझे आज के फैशन को तबाह करने की धमकी दी थी, तो मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। इसका मतलब तो वो पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए।
नहीं है। हमने उसे बंद जरूर किया था, लेकिन उसकी पागलों जैसी हरकत देखकर हम उसकी तरफ से लापरवाह हो गए। हमारी उसी लापरवाही का फायदा उठाकर वो भाग निकला। हमने उसके भाग निकलने का ज्यादा शोर इसलिए नहीं मचाया क्योंकि उसमें हमारी ही बदनामी होती। वो पागल नहीं, शातिर अपराधी था, और वो आज सिर्फ तुम्हारी वजह से कानून के शिकंजे से बाहर रहकर कानून से खिलवाड़ कर रहा है। ये बात जल्द ही कमिश्नर साहब को पता चलेगी। लेकिन तिरंगा सुनो तो। तिरंगा के पास रुकने का समय कहां था? तो तुरम खान वो अपराधी हो सकता है जो नीतू बेरी के साथ साथ आज के फैशन को भी तबाह करना चाहता है, क्योंकि दोनों हमलावरों ने जो ड्रेस पहन रखी थी वे ड्रेस डिजाइनिंग की उस कला से निर्मित थी जिसे कोई तुरम खान जैसा ही कारीगर बना सकता है। मुझे जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचना होगा। उम्मीद है ये काम ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। तिरंगा जिस तक पहुंचने की फिराक में था वो तिरंगा के आगमन से बेखबर नहीं था, तो तिरंगा ने मुझ तक पहुंचने की मुहिम छेड़ दी है। नहीं पहुंच पाएगा। मुझ तक पहुंचने से पहले ही दोजख में पहुंच जाएगा। तिरंगा चांदनी चौक के कूचा बैरम खां में मौजूद पुरानी हवेली नुमा यह मकान तुर्रन खान का पुश्तैनी निवास है। ये पता करने के बाद मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुर्रम खान मुझे यहाँ मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी वारदातें करने के बाद वो यहाँ होने की बेवकूफ़ी हरगिज नहीं कर सकता। खैर, वो यहाँ नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, यहाँ से उस तक पहुँचने का कोई सुराग तो मिलेगा। अरे यहाँ तो कोई है। तुर्रम खान। आवाज ने तुर्रम खान को सिर उठाने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बहुत ही अजीब ड्रेस पहनाकर यहाँ भेजा है। खैर, मुझे तुम्हारी ड्रेस से क्या, मैंने ड्रेस तैयार कर दी है। मेरे मेहनताने के 500 रुपए निकालो और अपनी ड्रेस लेकर चलते बनो। बॉस, ड्रेस 500 रुपए? ओह बड़ाम। ओह, पीछे से गूंजी तेज आवाज ने तिरंगा की तंद्रा को भंग कर दिया। तिरंगा तेजी से पीछे घुमा तो पहले उसे सामने दीवार नजर आई और फिर नजर आया वो जिसने दीवार को तिरंगा के सामने से हटा दिया था अपने एक ही प्रचंड वार से। भड़ाक। ओह, और पलक झपकने से पहले ही उसने वैसा ही एक प्रचंड वार तिरंगा पर भी कर दिया था। धड़ाक। उफ। तिरंगा ने तुरंत ही खुद को संभाला, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर उसने एक और वार अपने पर होने दिया तो उसकी हड्डियों का बाजा बच जाएगा। ड्रेस से ढकी एक और मुसीबत पहले वाली मुसीबतों से ज्यादा खतरनाक। ओह छन। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।